नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं चुनावी फिजा की बात करने वाला हूं। 2 चरण का मतदान मुकम्मल हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़े ये चुनाव है। 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और ताल भी ठोकी जा रही है। बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार। 2-2.5 महीनों से यह ताल ठोकी जा रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से यह नारा कम गूंजता सुनाई दिया है। उधर कांग्रेस अब हुंकार भर रही है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। यह बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि दक्षिण में साफ हो जाएंगे, उत्तर में हाफ हो जाएंगे। बीजेपी पलटवार भी करती है कि हमारे 400 पार की बात या उस पर सवाल उठा रहे हो। सवाल तो यह भी है कांग्रेस इस बार 40 पार भी हो पाएगी क्या? अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अमित शाह कहते हैं पहले 2 चरणों में ही मोदी ने शतक लगाया, शहजादों का नहीं खुला खाता, ऐसा कह रहे हैं। जबकि भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं पहले चरण में इंडिया 120 से 125 सीटें जीत रहा है। अखिलेश यादव ने भी सुर में सुर मिलाया और कहा जो लोग 400 पार कह रहे थे वो अब दलितों और पिछड़ों के बारे में बोल रहे हैं। जबकि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं 2 चरण के बाद लगने लगा है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये 400 की फिल्म तो फ्लॉप हो गई। अब ये तो ताल ठोकने की बात हो गई। पर हम इन्हीं दावों को आज कसौटी पर कसने जा रहे हैं। वही कल जो मैंने बात कही थी मेरे सहयोगी जैनेन्द्र का, जो वीडियो वायरल हो रहा है। ताल तो ठोकी जा रही है। कमरे में बैठे, स्टूडियो में बैठे हम सुन रहे हैं, पर खिड़की भी खोलने की जरूरत है। और खिड़की खोलने के लिए एक चीज सबसे अहम साबित होने वाली है क्या, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है अभी इस चुनाव में, और वो है बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट। अब आप कहेंगे इसका मायने क्या है? भाई एनडीए और इंडिया की लड़ाई हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन दरअसल सत्ता की चाबी कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट के नतीजों पर टिकी हुई है क्या? पिछली दफा कुल मिलाकर 161 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट थी। इसमें बीजेपी जीत गई 147 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 आई। बाकी तो अन्य जीत गए जिनको कॉन्टेस्ट में भी नहीं माना जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं यह आंकड़ा 192 का है, इसमें 178 बीजेपी जीत गई, उसमें दूसरी पार्टियां भी आ जाती हैं। तो आंकड़ा कोई भी लगा लीजिए, 192 में से 178, तब भी 91% का स्ट्राइक रेट, 91% सीटें बीजेपी जीत गई। अब इनमें जीती कहां कहां थी? क्लीन स्वीप, सारी की सारी सीटें बीजेपी कहां कहां जीती? गुजरात 26 की 26, राजस्थान 25 की 25, उसमें एक एनडीए का घटक भी था, हनुमान बेनीवाल, पर आप उसे 25 भी मान सकते हैं। हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7, उत्तराखंड में 5 की 5, हिमाचल में 4 की 4, अरुणाचल की 2, त्रिपुरा की 2 की 2, चंडीगढ़ 1 ही सीट है और दमन दीव, यहां पर 100% स्ट्राइक रेट। अब आप इसमें आंकड़ा लगा लीजिए, 51 और 10 61 और 4 65 70 77 81 83 सीटें सीधी जीत गई बीजेपी। और कहानी यही नहीं थमती है, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश को भी। 29 में से 28 सीटें जीत गई बीजेपी, छत्तीसगढ़ भी जोड़ना पड़ेगा। 11 में से 9 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। कर्नाटक में 28 में से 25 और एक और घटक को जोड़ लें तो 26। असम में 14 में से 9
और झारखंड में 14 में से 12। और कांग्रेस के प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें 2019 में तो 52 सीटें आई, और ये 52 सीटें, इनमें पुट किस किस राज्य का था? केरल से 15 सीटें जीती, तमिलनाडु से 8, तेलंगाना से 3, 15 और 8 23 और 3 26 सीटें तो आपने दक्षिण में जीती। 8 पंजाब में 8 सीटें, तो हिंदी पट्टी में देखिए पंजाब के अलावा ना के बराबर 0 बटा लड्डू का खेल हो गया। उत्तर प्रदेश में 1 सीट जीत पाई कांग्रेस, और बिहार में 1 सीट जीती थी। तो यह 52 का आंकड़ा कितना बढ़ा पाती है कांग्रेस? क्या इस पर तय होंगे 2024 के नतीजे? या बीजेपी जो कह रही है कि 40 पार भी कर पाएगी क्या कांग्रेस? अस्तित्व पर खतरा मंडराए रहेगा क्या? 2 बार हो चुका है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, और 2019 में 52। अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुनवा पाई थी कांग्रेस, क्योंकि कम से कम 10% सीटें आपको जीतनी होती है, यानी कि 55 सीटें होनी चाहिए आपके पास। वो नहीं हासिल कर पाई कांग्रेस। इतना बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कांग्रेस के सामने मुंह बाए कभी नहीं खड़ा हुआ। और हिंदी पट्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश 1 सीट जीती, वो सिलसिला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं थमा। 2.36% वोट बैंक पर आकर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। 2 विधायक जीते, और अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कल देर रात तक सीईसी चुनाव समिति की बैठक होती रही, और फैसला आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया। तो फ्रंट फुट पर अगर नहीं खेलेगी कांग्रेस, जहां से जमीन खिसक चुकी है, पूरी तरह से खत्म होती दिख रही है, जहां पर वहां पर ताल नहीं ठोकेगी, तो बीजेपी को कैसे रोकेगी? वो विजयी रथ कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा? यह अपने आप में एक सवाल है। और जब यह सवाल उठ रहे हैं तो दिल्ली जैसे प्रदेश में क्वासाई स्टेट है, सिटी स्टेट है, 4-3 का बंटवारा भी किया है, गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस ने, उनके कद्दावर नेता राजकुमार चौहान पार्टी छोड़ देते हैं, और अरविंदर सिंह लवली चले गए थे बीच में, बीजेपी वापस कांग्रेस आए, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऑल इज नॉट वेल विद इन द कांग्रेस। यह भी अपने आप में एक सवाल है। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर हो गया है, क्या कुछ खाता खोलेगी कांग्रेस? हरियाणा में अभी 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या होगा? उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर तो चुनाव हो भी चुका है। और इसके अलावा हम 4 स्विंग स्टेट्स की लगातार बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर तो मतदान हो भी गया। अब वहां पर एक और धमाका हुआ है। प्रज्वल रेमन्ना, जो एचडी देवेगौड़ा, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जेडीएस के सर्वे सर्वा हैं, उनके पोते हसन से एनडीए के उम्मीदवार, हजारों की तादाद में पॉर्न क्लिप्स मिली हैं कि जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं महिलाओं का। अब वो भाग गए हैं, जर्मनी की फ्लाइट पकड़ ली, फ्रैंकफर्ट, और वहां से किसी यूरोप के देश में जा छिपे हैं। एसआईटी का गठन भी हो चुका है, पर इसकी गूंज भी अभी सुनाई देगी क्या? पर हम कर्नाटक को अभी थोड़ी देर के लिए अलग भी कर लें तो पश्चिम बंगाल 42 सीटें, 40 सीटें बिहार और 48 सीटें महाराष्ट्र, 130 सीटें हैं ये। इन 130 और एक और 130 सीटें हैं, इनका गणित थोड़ा समझना होगा। दक्षिण में 130 सीटें,
बीजेपी पिछली दफा 29 सीट जीत पाई थी, 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना, तो 100 सीटों का सीधा एक बड़ा पुट उसके खाते से हट जाता है। और जो ये 130 सीटें हैं इन 3 राज्यों की, बिहार में 40 में से 39 जीती बीजेपी ने, एनडीए ने, और 48 में से 41, एक और इंडिपेंडेंट को जोड़ लें तो 42 का आंकड़ा हो गया था एनडीए का महाराष्ट्र में। तो यहां पर क्या खेल होगा, यह भी एक साइड स्टोरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2 चरण पार, विपक्ष में धार, अब थोड़ी सी आत्मविश्वास आता दिखा है, या 400 के आसार, या ये सिर्फ एक ताल ठोकने का आंकड़ा है। लड़ाई बहुमत की है, 272 की, और दक्षिण तक शोर, या उत्तर में भी बढ़ेगा कांग्रेस का स्कोर। भाई दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, इसमें कुछ दम है जब वो बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।